हाय फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पर हम यहाँ पर पढ़ते हैं सीटेट और हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। इसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास चालू किए हैं, जिसमें आदिकाल के PYQ सब सारे देख चुके हैं, भक्ति काल के देख चुके हैं, रीतिकाल स्टार्ट किया है। रीतिकाल में रीतिबद्ध कवियों को देख रहे हैं। रीतिबद्ध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक PYQ में किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को। व्याख्या देखेंगे। केशव रीतिकाव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष एवं राजनीति के भी ज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ रसिक प्रिया, रतन वावनी, वीरस सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्सिक छंदमाल, कवि प्रिया, विज्ञान गीता तथा रामचंद्रिका के छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। पहले पॉइंट में रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ हैं, जिनमें क्रमशः 9 रस अलंकारों तथा छंदों का निरूपण किया गया है। दूसरा, रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन वावनी, वीरस सिंह से देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका आश्रयदाताओं के प्रशस्ति विषयक ग्रंथ है। अगला पॉइंट, विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नक्सिक में अगला पॉइंट, रामचंद्रिका में राम कथा का निरूपण किया गया है। अगला पॉइंट, रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन वावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका आश्रयदाताओं के प्रशस्ति विषयक ग्रंथ हैं। अगला पॉइंट, विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नक्सिक में परंपरागत विषयों उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। अगला पॉइंट है, रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में 16 प्रकाश हैं। विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन वावनी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य हैं, जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा नक्सिक मुक्तक काव्य हैं। अगला पॉइंट, रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रामचंद्रिका का कवि कौन है? रामचंद्रिका का कवि कौन है? केशव तुलसी सूर्य बिहारी कौन है? कवि जी केशव जी हैं, केशवदास जी, ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? केशव की है। कवि प्रिया के रचनाकार केशवदास। हिंदी की रसनीति रीति परंपरा का प्रथम ग्रंथ रसिक प्रिया, केशवदास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञान गीता के लेखक सेनापति चिंतामणि केशवदास भिखारीदास कौन है? केशवदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान गीता की रचना किसने की? केशवदास ने। क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान गीता डैश की कृति है? केशवदास की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशवदास। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, भाषाभूषण। कौन नहीं है? भाषाभूषण नहीं है। अगला पॉइंट, भाषाभूषण महाराजा जसवंत सिंह का ग्रंथ है। यह एक अलंकार विषयक ग्रंथ है। शेष रचनाएं केशवदास की हैं। भाषाभूषण चंद्रालोक
शैली में लिखा हुआ 212 दोहों का ग्रंथ है, जिसे 5 प्रकाशों में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी, विज्ञान गीता। कौन सी नहीं है? अनेकार्थ मंजरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति, जायसी। किसके हैं? केशवदास के हैं। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, तही भाषा कविता करी जड़मति, केशवदास। इन पंक्तियों का संबंध केशवदास से है, जिसके माध्यम से वे यह व्यक्त करते हैं कि उनके परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत की ही प्रयुक्त होती है। लोक भाषा हिंदी में तो कोई बातचीत तक नहीं करता। उसी लोक भाषा में केशव ने कविता की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ उसके द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा? जतपि सुजाति सुलक्षण सुवरन सरस्व सुवृंत भूषण भिन्न विराजय कविता बनिता मित्र। कबीरदास, केशवदास, रहीमदास, तुलसीदास। कौन? केशवदास। क्वेश्चन नंबर 14, प्रस्तुत पंक्तियों केशवदास जी की हैं। उन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रतिपादित करते हुए ये पंक्तियाँ प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 14, यद्यपि सुजाति सुलक्षण सुवरन सरस सुवृत्त भूषण भिन्न विराजय कविता बनिता मित्र। कविता की यह परिभाषा किसकी है? केशव की है। सी। क्वेश्चन नंबर 15, भूषण भिन्न विराजय कविता बनिता मित्र, यह कथन किसका है? केशव का है। क्वेश्चन नंबर 16, आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्य प्रकाश, रस संसार। कौन सा है? इसमें 2 ऑप्शंस राइट हैं, बी एंड डी, दोनों राइट हैं। क्वेश्चन व्याख्या देख लेते हैं। भिखारीदास रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ हिंदी कवि थे। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेउगा में तथा मृत्यु बिहार में आरा के निकट भभुआ नामक स्थान पर हुई थी। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहे। इन्होंने काव्य शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। भिखारीदास द्वारा लिखी कई अन्य रचनाएं हैं रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदावर्ण, पिंगल, अमरकोश या शब्द नामक प्रकाश, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज गीता। रस सारांश में नायक नायिका भेद तथा श्रृंगार निर्णय में श्रृंगारिक वर्णन है। अतः विकल्प में 2 उत्तर बी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय या भाषा भूषण। कौन सी नहीं है? भाषा भूषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि है? घनानंद ठाकुर, भिखारीदास, गोविंददास। कौन है? भिखारीदास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार भिखारीदास, देव रसनिधि, चिंतामणि। कौन है? भिखारीदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भिखारीदास की रचना है काव्य निर्णय, चिंतामणि, काव्य सिंधु, रस विवेक। कौन सी है? काव्य निर्णय। क्वेश्चन नंबर 21, रस कविता को अंगभूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? भिखारीदास, केशवदास, देवभूषण। किसकी है? केशवदास की है, भिखारीदास की है। क्वेश्चन व्याख्या देख लेते हैं। भिखारीदास ने कहा है रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल।
गुण स्वरूप और रंग दूषण क्रय कुरूपता अर्थात रस कविता का अंग है। अलंकार आभूषणों के समान है, उसका सुंदर रूप और वर्ण है और दोष उसे कुरूप बना देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। दूसरा, रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। सी, बिहारी रीतिबद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। डी, केशव रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो डी रॉन्ग है, बाकी सब राइट है। व्याख्या, केशव रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं, अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त विकल्प में डी असत्य है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचा है, जैसे केशव, पद्माकर, मतिराम आदि मूलतः ये कवि थे। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। वे काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, रीतिबद्ध कवि। दूसरा, रीत मुक्त कवि। तीसरा, रीत सिद्ध कवि। चौथा, स्वच्छंदवादी कवि। तो ए राइट है रीतिबद्ध कवि में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी, राजा रुद्र, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन राइट है, सोलंकी, राजा रुद्र। व्याख्या, भूषण हिंदी रीतकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। चित्रकूटपति हृदय राग में राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। भूषण 1627 से 1680 ईस्वी तक महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे। इनके छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने का भी उल्लेख मिलता है। रीतकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल। दशक नामक 3 ग्रंथ ही इनके लिखे 6 ग्रंथों में से उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन हैं? घनानंद, बिहारी, पद्माकर, भूषण। कौन है? भूषण है। अगला क्वेश्चन, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है जसवंत सिंह, केशव, भूषण, पद्माकर। क्या नाम है? भूषण। क्या नाम है? भूषण। सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, शिवा बावनी के रचनाकार हैं रत्नाकर, भूषण, ठाकुर, आलम। कौन है? भूषण। क्वेश्चन नंबर 28, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। ए, पद्माकर, बी, भूषण, सी, बिहारी, डी, घनानंद। कौन है? बी, भूषण। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, रीतकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? मतिराम, भूषण, चिंतामणि, घनानंद। कौन है? भूषण जी हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन थे? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल, संभाजी। कौन था? छत्रसाल थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा या आदि का आश्रयवादी काव्यधारा। तो किसके हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं भूषण जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम कृष्णदास,
रास बिहारी, चंद्र बिहारी। क्या नाम था? घनश्याम था। क्या था? घनश्याम। क्वेश्चन नंबर 33, महाकवि भूषण की रचना रेणुका, चितंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। कौन सी है? छत्रसाल दशक। क्वेश्चन नंबर 34, शिवराज भूषण ग्रंथ के में किसका विवेचन मिलता है? रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य। किसका मिलता है? अलंकार का मिलता है। शिवराज भूषण में ग्रंथों में किसका विवेचन मिलता है? अलंकार का मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, पहले व्याख्या देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिवराज भूषण भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाला एक अलंकार ग्रंथ और एक सुसंबद्ध योजना के साथ लिखा गया इसका एक भूमिका भाग है, जिसके प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दोहों में अलंकारों के लक्षण दिए गए हैं, फिर कवित्व, सवैया, छप्पय अथवा दोहों में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये उदाहरण शिवाजी जी के जीवन के घटनाओं से संबंधित हैं। आलोचकों ने भूषण के अलंकार विवेचन में अनेक प्रकार के दोष निकाले हैं। शिवराज भूषण में भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं और कहीं कहीं एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरण मिलते हैं। कुछ अलंकारों जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, अतिशयोक्ति एवं अपहुति के भेदों के और श्री भी उन्होंने पूरा ध्यान दिया है। क्वेश्चन नंबर 35, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, दूसर उल्लास। किसमें है? शिवराज भूषण में। क्वेश्चन नंबर 36, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनसे किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि माना है या कहा है? भूषण, सूदन, लाल कवि, रहीम। किसे कहा है? भूषण को कहा है। व्याख्या देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, तब वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं हैं। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की वंदना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 37, गंग कवि का जन्म कहाँ स्थान? आगरा, प्रयाग, इटावा, गंगापुर। क्या है? इटावा। व्याख्या देख लेते हैं। गंग 1538 से 1625 ईस्वी रीतकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि थे। ये इटावा जिले के एकनार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम गंगाधर था। गंगा के प्रमुख ग्रंथ गंग पदावली, गंग पचीसी तथा गंग रत्नावली। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, गंग जाति के ब्राह्मण थे तथा अकबर के दरबारी कवि थे। इसके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह तथा टोडरमल के भी प्रिय थे। व्याख्या देखेंगे। कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोप भज का शिकार हुए थे। उसके इन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। दूसरा पॉइंट है, भिखारी दास जी ने इनके विषय में कहा है, तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार। क्वेश्चन नंबर 38, तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार उक्ति के रचनाकार हैं। भिखारी दास, केशव दास, रहीम दास या गंग कवि? ए, भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 39, नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर अइहो खेलन होरी। पंक्ति के कवि हैं सेनापति, घनानंद, पद्माकर, ठाकुर। सी, पद्माकर। व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर की है। यह होली विषयक सवैया है। पद्माकर का जन्म संवत 1880 में
में बांदा में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। पद्माकर को रीतिकाल के कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। अंतिम समय में निकट जानकर पद्माकर जी कानपुर गंगा तट चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी इन्होंने इसी समय में के बीच रची थी। पद्माकर का जगत विनोद काव्य रसिकों और अभ्यासियों को दोनों का कंठहार है। क्वेश्चन नंबर 40, नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर अहो खेलन होरी। ये पंक्ति किसकी है? बिहारी की है, मतिराम की है, पद्माकर की है या इनमें से कोई नहीं? किसकी है? पद्माकर जी की है। अगला क्वेश्चन वापस यही है, नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर अहो खेलन होरी। पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा लहरी किसकी रचना है? मतिराम की, पद्माकर की, ठाकुर की या बोधा की? किसकी है? पद्माकर की है। पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध चंद पचासा, गंगा लहरी, प्रताप शाही, बिरुदावली, कली, पच्चीसी और आदि। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने किया था। मौलिक ग्रंथों में पद्माभरण और जगत विनोद भी रीति ग्रंथ हैं। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? रामानंद, कबीर, मतिराम, पद्माकर। कौन है? पद्माकर हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? भाषाभूषण, चंद्राभरण, काव्यालंकार या पद्माभरण? कौन से हैं? पद्माभरण। व्याख्या देखेंगे, पद्माभरण और जगत विनोद पद्माभरण के रीति ग्रंथ हैं। इन रीति ग्रंथों में क्रमशः अलंकार और नवरस विवेचन किया गया है। पद्माभरण 1810 ईस्वी में रचा गया बताया जाता है। जगत विनोद की रचना 1803 और 1821 ईस्वी के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रय में उनकी आज्ञा से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45, काव्य रसायन किसकी रचना है? भूषण की, देव की, बोधा की या ठाकुर की? तो किसकी है? देव की है। व्याख्या देखेंगे, देव कवि का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा जिले के घोसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके जीवन काल में अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों तथा रईसों के आश्रय में रहे। इनमें से प्रमुख थे आजम शाह, फम्फोदो रियासत के राजा, कुशल सिंह सेठ, भोगीलाल इटावा के निकटवर्ती थे, इयोड़िया के खेरा के राजा, उदय सिंह दिल्ली के रईस, पातीराम के पुत्र, सुजानमणि पिहानी के अधिपति अली अकबर खां। इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी के लगभग हुई थी। देव की प्रमुख रचनाएं काव्य निर्णय, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्मादर्श। क्वेश्चन नंबर 46, देव कवि किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, इटावा। कहाँ के थे? इटावा। क्वेश्चन नंबर 47, सुजान विनोद के रचनाकार? घनानंद, देव, पद्माकर, मतिराम। कौन है? देव। क्वेश्चन नंबर 48, जातिवादी के रचयिता हैं?
जात विलास के रचयिता हैं भिखारी दास देव मोतीराम भूषण में देव हैं। अगला क्वेश्चन 49 अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति देव भूषण पद्माकर, तो देव की है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? भाव विलास, अष्टयाम, अलंकार गंगा, सुजान विनोद, कौन सा है? केशव, सॉरी अलंकार गंगा। क्वेश्चन नंबर 51 रीतिबद्ध कवि देव हैं? अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी, रसवादी, तो रसवादी हैं। रसवादी विवेचना एक शास्त्रीय विवेचना थी जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के अनेक कवियों ने पाई जाती है। देव मोतीराम घनानंद ठाकुर आदि कवियों को रचनाएं इसी कड़ी में हैं। क्वेश्चन नंबर 52 भोली कहत नवरस सुकवि सकल भोल श्रृंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? देव चिंतामणि, त्रिपाठी, सोमनाथ, कुलपति, किसकी है? देव की है। भोल कहत नवरस सुकवि भी सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति आचार्य देव की है। कवि ने अपने ग्रंथों में श्रृंगार का वर्णन अत्यंत प्रभावोत्पादक ढंग से किया है। देव ने संयोगानुभूति की अभिव्यंजना करते हुए नायक एवं नायिका के पारस्परिक मिलन का निरूपण अत्यंत गंभीरता और तीव्रता के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 53 अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रथ नार, जियत मरत झुक झुक परत, जहि चितवत इत एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं बिहारी भूषण घनानंद रसलीन, तो कौन है? रसलीन जी हैं। व्याख्या देखेंगे। उपर्युक्त दोहा रसलीन का है किंतु भ्रमवश कुछ लोग इस दोहे को बिहारी का दोहा मान लेते हैं। रसलीन रीतकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 1669 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के ऐतिहासिक गांव बिलग्राम में हुआ था। कुछ अन्य तथ्य देखेंगे महत्वपूर्ण। रसलीन का वास्तविक नाम मीर गुलाम नबी था। वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज और अवधी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के भी विद्वान थे। अन्य कवियों की भांति उन्होंने भी अपने नाम के साथ रसलीन उपनाम जोड़ लिया था। उस युग के प्रसिद्ध बिलग्रामी कवि मोहम्मद उनके बारे में लिखते हैं मीर गुलाम नबी हुतौ सकल गुणन को धाम, बहुरी धर्यो रसलीन निज कविताई को नाम। क्वेश्चन नंबर 55 मोतीराम की भाषा बोलचाल की भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधी, साहित्यिक राजस्थानी, तो कौन सी है? साहित्यिक ब्रज। ब्रज भाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर और सबसे अधिक ब्रज भाषा में है। खड़ी बोली के साहित्य भाषा बनने के पूर्व ब्रज भाषा ही संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक भाषा रही है। मोतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है।